नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम हिंदी का एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं प्रत्येक दिन एक टॉपिक आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों, चलिए इस सीरीज़ को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज के इस सीरीज़ में हम सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ठीक है, जो हिंदी है वो एक क्या है, एक भाषा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा दोस्तों एक भाष धातु से मिलकर क्या है, भाषा का निर्माण हुआ है। किससे? हमारे भाष धातु से। दोस्तों, भाष धातु का मतलब क्या है? व्यक्त वाणी, मतलब वाणी को व्यक्त करना या फिर प्रकट करना। तो दोस्तों, फिर जो हमारी जो ये भाषा है, उसको भाषा की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा को किसने दिया है? कामता प्रसाद गुरु। किसने दिया है? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु का कहना था कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार किसी दूसरे को प्रकट कर सके। क्या? कि अपने विचार किसी दूसरे को प्रकट कर सके और दूसरे के विचार खुद को समझने में आसानी हो या फिर खुद को समझने में आ जाए। तो ये किसने कहा? कामता प्रसाद गुरु ने। तो मैं आप एक क्वेश्चन आएगा कि कामता प्रसाद गुरु की डेफिनेशन क्या है। तो आपको बताना होगा कि कामता प्रसाद ने किस प्रकार इससे भाषा को क्या है, डिफाइन करा हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा किस धातु से मिलकर बना है? भाषा क्या है? भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब है व्यक्त वाणी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भारत में क्या है? 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है दोस्तों? 4 भाषा परिवार है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है आप सभी को कि जो भारत में कुल कितने 4 भाषा परिवार है, जिसमें से एक क्या है हमारा? भारोप्य भाषा परिवार। जो भारोप्य भाषा परिवार है, उसके अंतर्गत क्या आती है? हमारी हिंदी आती है। तो जो नेक्स्ट भाषा परिवार है वो है हमारा द्रविड़, ऑस्ट्रिक और तिब्बती। ये क्या है? 4 प्रकार के भाषा परिवार है। कहाँ पर? भारत में। और इसके अंतर्गत क्या है? हमारा एक भारोप्य है, और भारोप्य के अंतर्गत ही क्या है? हिंदी भाषा है। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब एग्जाम में आता है कि हिंदी कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत है, तो आप सभी को बताना है क्या? भारोप्य भाषा परिवार। इसके बाद देखो, हिंदी क्या है? रूप या आकृति के आधार पर क्या है? व्यूहात्मक या विशिष्ट भाषा। इस चीज़ को भी आप सभी को ध्यान देना है। अब क्या है? रूप या आकृति के आधार पर क्या है? हमारा व्यूहात्मक और विशिष्ट भाषा है। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है? डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है हिंदी भाषा का? तो दोस्तों, जो हिंदी भाषा है वो सबसे पहले किस रूप में थी? संस्कृत भाषा में थी। संस्कृत के बाद क्या है? पाली के बाद क्या है? प्राकृत। ये इसका क्या है? एक विकास क्रम है। सबसे पहले क्या है? संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर क्या है? अवहट, उसके बाद क्या है? हमारा हिंदी। अब दोस्तों, ये क्यों हुआ ऐसा? दोस्तों, ये एक आम जिंदगी में भी ये चीज़ें होती रहती है। क्या है? अब संस्कृत क्या है? एक थोड़ी जटिल भाषा है, तो हर एक आदमी इसको क्या है? बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो इसी तरह से इंसान भी क्या करता है अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में हमेशा टफ रास्ते को नहीं चूज करता, हमेशा क्या है? इजी वे को देखता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी विकास क्रम हुआ। संस्कृत क्या थी? एक टफ भाषा थी, तो उसको थोड़ा क्या है? थोड़ा सा उसको आसान कर दिया गया पाली बना के।
फिर उसको इसको पाली से फिर और आसान बन गई क्या, प्राकृत। ठीक, उसके बाद क्या बनी, प्राकृत के बाद और आसान बन गई क्या, अपभ्रंश। ठीक, अपभ्रंश क्या, एक टूटी फूटी भाषा है इसकी, प्राकृत की, मतलब और आसान हो गई है बोलना और समझना समाज के बीच में। ठीक, इसके बाद क्या है, अपभ्रंश के बाद क्या बन गई, अवहट, और अवहट के बाद क्या है, हमारी हिंदी। तो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, संस्कृत से हुआ। लेकिन ये क्या, हिंदी क्या है, एक संस्कृत का क्या है, एक बहुत ज्यादा आसान रूप, क्या, हिंदी। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अपभ्रंश। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी को मैं बता रहा हूं। ठीक, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इसमें कि संस्कृत का भी पढ़ लो, पाली का भी पढ़ लो, प्राकृत का भी पढ़ लो, ये नहीं भाई। अब देखो हम पढ़ेंगे अपभ्रंश का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। और इनकी एक रचना है क्या, पौम चरयू या फिर राम काव्य। एग्जाम में आता है ये कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है, स्वयंभू। इनकी रचना कौन सी है, पौम चरयू। ठीक, इसके बाद अपभ्रंश का टाइम पीरियड क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में क्या है, इसका टाइम पीरियड है। चलिए अब देखते अवहट का टाइम पीरियड। अवहट का टाइम पीरियड है दोस्तों 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच। इसके कुछ विशेष कवि है, विशेष लेखक है, वो है हमारे विद्यापति व दामोदर पंडित। क्या, विद्यापति और दामोदर पंडित। आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विद्यापति और दामोदर पंडित कौन सी भाषा के कवि थे, तो आपको बताना है अवहट। और अवहट का टाइम पीरियड क्या है, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब देखते कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये है हमारे विद्यापति की रचनाएं, ध्यान देना इस चीज को भी। चलो अब देखते हैं हम अपभ्रंश के वेद। किसके, अपभ्रंश के वेद। अपभ्रंश के वेद है हमारा सबसे पहले शौरसेनी, एग्जाम में आता है ये भी, शौरसेनी, फिर अर्धमागधी, मागधी, खस और या फिर शौरसेनी। ठीक, ये हमारा शौरसेनी अपभ्रंश है, इसका पूरा नाम क्या, शौरसेनी अपभ्रंश। और ये कौन सी है, खस शौरसेनी। और ये हमारा ब्राचड़। और ये कौन सी है, महाराष्ट्री। और ये पैशाची। अब शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी और गुजराती। किस में आती है ये, शौरसेनी अपभ्रंश में। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत है, तो आएगी हमारे शौरसेनी अपभ्रंश। आपको पूछा जाएगा गुजराती किसके अंतर्गत है, तो क्या आएगा, शौरसेनी अपभ्रंश। अब देखो अर्धमागधी में कौन सी है, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी में कौन सी है, पूर्वी हिंदी। इसके बाद देखिए मागधी। मागधी में क्या है, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। क्या, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक, अब खस या शौरसेनी को देखो, पहाड़ी हिंदी। आपके एग्जाम में आएगा पहाड़ी हिंदी किसके अंतर्गत है, तो आप बताओगे क्या, खस या फिर शौरसेनी। अब देखिए सब ब्राचड़ में क्या है, सिंधी। और इसके बाद महाराष्ट्री में मराठी। मराठी किसकी है, महाराष्ट्री की। और पंजाबी की क्या है, पैशाची। ये देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, पंजाबी किसके अंतर्गत आती है, पैशाची के अंतर्गत। तो दोस्तों, तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ है एक छोटे से व्यू में, आसान तरीके से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने जाना कि भारत जो हमारी हिंदी है वो किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स है, वो सभी हमने डिस्कस करे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो इसके आगे होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।